हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। दोस्तों, आज हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहा है वो मिसिंग कैरेक्टर का है ना। यानी क्वेश्चन कहीं कोई आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उस क्वेश्चन में आपको कोई कैरेक्टर आपको मिस रहेगा, है ना। वो नंबर हो सकता है, वो अल्फाबेट्स हो सकता है, या किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपको लोग देख रहे हैं, आपके सामने में जो दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं और स्टार्ट करते हैं। आप ठीक, ये क्वेश्चन जरा देख लीजिए, आपके सामने में रखा हुआ है और उस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ठीक, इस नंबर को नहीं देखना है आपको, है ना। हम क्या करते हैं, आपको कहीं से प्रीवियस ईयर बढ़िया से बड़ा क्वेश्चन या कहीं से अच्छा क्वेश्चन जो आपको लगता है वो क्वेश्चन आपको बना के देते हैं, ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। उस टाइप का कहीं भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आपको हम देना की कोशिश करते हैं। ठीक, उस टाइप का क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में आता है ना, और किसी भी आने वाला एग्जाम में आएगा। ठीक, तो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि नंबर्स इन ऑल द फोर फिगर्स गिवन बिलो फॉलो ए सिमिलर पैटर्न, फाइंड आउट दी मिसिंग नंबर, है ना। कह रहा है मिसिंग नंबर ढूंढने के लिए। ठीक, मिसिंग नंबर ढूंढने के लिए तो पहला क्वेश्चन कर रहा है द मिसिंग नंबर फिगर वन में। फिगर वन में क्या है, मिस, वो आपको देखना है। तो फिगर वन ये है, आपको इस फिगर को जरा देखो। अब ये कह रहा है क्वेश्चन मार्क्स पहला में ही है, 14, 6 या 18, 27 है। तो आपको क्या करना है, या तो एडिंग करके देखना है, या तो सब्सट्रैक्टिंग करके देखना है, या तो मल्टीप्लीकेशन करके देखना है, या तो डिवीजन करके देखना है। कभी भी रीजनिंग में अगर मिसिंग कैरेक्टर का जो क्वेश्चन होता है, आपको चार ही पैटर्न को फॉलो करता है ना। या तो एडिशन होगा, या तो मल्टीप्लीकेशन होगा, या तो डिवीजन होगा, या तो सब्सट्रैक्शन होगा, या तो यही चार क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो अब यहाँ पर गौर करो, ये क्वेश्चन आपको देखने से लग रहा होगा, कह रहा फिगर फर्स्ट में आपको देखना है। फिगर फर्स्ट में देखो 14 + 6 कितना हो जाएगा, अगर इस दोनों को ऐड करोगे तो 20 हो जाएगा। यानी ये नंबर जो आ रहा है, इस दोनों को ऐड करके। ठीक, तो अब अगला चेक करो। अब देखो ये नंबर आ रहा है, इसमें ये क्वेश्चन मार्क्स है ना, इसमें ये क्वेश्चन है। तो चारों पैटर्न को, सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। नंबर इन द ऑल फोर फिगर्स गिवन द फॉलो द सिमिलर पैटर्न। चारों फिगर सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो इसलिए अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स है तो यहाँ पे देखो ऐड करने पे आ रहा है। 14 + 6 20 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे इस दोनों को ऐड करके आना चाहिए। तो यहाँ पे ऐड करके आना चाहिए, आपको देख लेना है। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये 13 आ रहा है, 9 + 4 कितना हो रहा है, 13। यानी ये जो 13 दिख रहा है आपको, इसका मतलब क्या था, 9 + 4, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, 18 + 7, 18 + 7, ये क्वेश्चन आना चाहिए। सिमिलरली अगर यहाँ 11 आ रहा है, तो इस क्वेश्चन 14 + 6 को 20 आ रहा है, तो इसका मतलब 11 - 3 कर दो, क्या हो जाएगा, 11 - 3। यानी 11 - 3 कितना हो जाएगा, 11 - 3 जो भी आए आपको 8 आएगा। तो आपको यहाँ 8 आंसर होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 आना चाहिए। अब देखो ये दो चेक कर लेते, अगला चेक कर लेते। कह रहा है कि ये दोनों का सम ये ऊपर वाला होता है, इसका मतलब 27 + 5 कितना होता है, 32 आता था। बिल्कुल ये दिख रहा है, 27 + 5 32। इसका मतलब हो गया यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस दोनों का सम क्या होना चाहिए, 19 होना चाहिए, इसका 9 होना चाहिए आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा नेक्स्ट देखो, इसका मतलब 36 + 1 कितना होना, 37 होना चाहिए। 36 + 1 कितना, 37। इसका मतलब 12 + 2 कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए। यानी सभी कैरेक्टर को आपको आंसर दिख रहा होगा। तो हम इस क्वेश्चन को बारी बारी से देखते हैं। पैटर्न आपको पता चल गया, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। ठीक, अब बारी बारी से आपको पता चल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन है। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अब पहला क्वेश्चन कर रहा है मिसिंग द नंबर ऑफ द फिगर वन। फिगर वन में हम क्या करें, मिसिंग नंबर, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों इन पॉइंट को ऐड कर रहे हैं तो आ रहा है। यानी इसके कितना होगा, 18 + 7 कितना हुआ, 25। कौन सा ऑप्शन है, 25 ए। यानी 62 का कैंसर कितना आंसर होगा, ए। अब क्या किया हम लोग, यहां पे जो नंबर आ रहा है 14 + 6 20 आ रहा है, यानी इस दोनों को ऐड करके आना चाहिए था। थर्ड 3 में कितना ऐड कर देते, 8 11 होगा, तो इसका मतलब 8 होना चाहिए। यानी इसका मतलब क्या होना चाहिए, 11 - 3 होना चाहिए। सेकंड में द मिसिंग नंबर इन द फिगर 2, इसका मतलब क्या होना चाहिए, 11 - 3 होना चाहिए। तो कितना हुआ, 8। कौन सा आंसर है, डी। आपको दिख रहा होगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है मिसिंग नंबर्स इन द फिगर 3। अच्छा, ये चारों कैसे चेक करें, क्योंकि चारों ये दिखा रहा है कि नंबर इन ऑल फिगर्स, है ना, गिवन फॉलो द एक सिमिलर पैटर्न। ये चारों क्या है, सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, चारों का आराम से फिगर ढूंढ ले रहे हैं आंसर। इसका मतलब क्या, मिसिंग द नंबर ऑफ द फिगर 3। फिगर 3 में क्या दिख रहा है, नंबर मिसिंग यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है, 19 - 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, 19 - 10, यानी कितना होना चाहिए, 9। कौन सा ऑप्शन है, 9। आपको सी दिख रहा है, देखो कितना आसान है ना। उसका बाद नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट क्या कर रहा है, 165। 165 में कितना होगा, 4 का, 164 का कितना होगा, सी हो गया।
165 का कितना होना चाहिए देख लो। ये कह रहा है मिसिंग नंबर इन द गिवन फिगर, फिगर में आपको दिया हुआ है मिसिंग नंबर, इसको ढूंढो। इसका मतलब इस देखो कितना आसान है, ये 12 प्लस 2 यानी ये दोनों का सम होना चाहिए, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए 12 प्लस 2 इक्वल टू कितना होना चाहिए 14। इसका आंसर कौन सा है बी, यानी 165 का आंसर क्या होना चाहिए बी, है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जा देखते हैं। नहीं लग रहा है आसान क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल, आपको पैटर्न अगर देख लोगे तो बहुत क्वेश्चन आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर इन ए बॉक्स गिवन बिलो फॉलो द सेम अरेंजमेंट। ये कह रहा है जो फिगर दिया हुआ वो सेम अरेंजमेंट है, ठीक, इसका मतलब सेम अरेंजमेंट है। देखो यहाँ पे कह रहा है सेम अरेंजमेंट, योर टास्क टू इज टू बी फाइंड आउट द मिसिंग नंबर्स। अच्छा मिसिंग नंबर ढूंढना है। देखो यहाँ पे ये फिगर और पहला वाला फिगर सेम टाइप का दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो 25 नहीं, यहाँ पे तो कुछ अलग पैटर्न दिख रहा है, नहीं यहाँ पे कुछ अलग पैटर्न दिख रहा है, उससे डिफरेंट क्वेश्चन है। क्योंकि हम लोग 18 प्लस 12 कितना होगा 36 होता है, नहीं सॉरी 18 प्लस 12 कितना होगा 30 हो जाएगा। अच्छा इसका नंबर ऊपर दिख रहा है, इसका सम कितना होता है 18 प्लस 12 कितना 30 ऊपर दिख रहा है ना। इसका मतलब यहाँ पे जो पैटर्न है वो पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो इसका मतलब देखो ये 18 प्लस 12 कितना हुआ 30 हो रहा है, ठीक 18 प्लस 12 30 हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 36 दिख रहा है और यहाँ पे 37 दिख रहा है, यहाँ पे 26 दिख रहा है। तो इसको अलग अलग तरीका से देखो, अलग अलग तरीका से देखोगे तो क्या होगा। अच्छा एक गौर करो आप, इसका देखो पहला कैरेक्टर में देखो, इसमें पहला कैरेक्टर में 18 प्लस 12 दिख रहा है, तो कितना होना चाहिए 30, चेक कर लो बिल्कुल। अब इसको देखो 13 प्लस 9 13 प्लस 9 कितना हो रहा है 22, ये भी दिख रहा है सही, ये पैटर्न ठीक है। 30 प्लस 30 प्लस 27 कितना होता है 57। ये पहला पैटर्न फॉलो आपको पता चल गया, पहला पैटर्न पता चल गया, ये वाला लाइन है ना कि इसको सम करके ये आ रहा है। अब आपको क्या ढूंढना है, ये 25 कैसे आ रहा है और ये 37 कैसे आ रहा है और ये 36। अच्छा एक चीज से सोचो, 18 माइनस 6 करो 12 सॉरी 18 माइनस 12 करो, ये क्या आ रहा है ऊपर में प्लस आ रहा है, नीचे में क्या देखो माइनस, ये कितना आ रहा है 6। 18 माइनस 6 कितना आ रहा है 6, यानी 6 का स्क्वायर करो तो कितना होता है 36 आ रहा है। इस नंबर को देखो 13 माइनस 9 करो, 13 माइनस 9 करो कितना होगा 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, है ना। तो ये देखो यहाँ पे 16 दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो इसका मतलब 30 और माइनस 3 कितना होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए आपको 30 माइनस 27, 30 माइनस 27 इक्वल टू 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, ये 6 का स्क्वायर ले लो, ये 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। इतना तो पता चल गया कि इस नंबर पे 9 होगा, इस नंबर पे क्या होगा 9। कौन सा ऑप्शन है, एक तो 15 बी दिख रहा है और एक डी दिख रहा है, इसका मतलब ये सी कैंसिल हो गया और ए कैंसिल हो गया, दो काम कैंसिल हो गया। अब ये देखना है आपको इस क्वेश्चन पहला पोजीशन पे और लास्ट पोजीशन पे क्या होगा। ये बात 24 दिख रहा है 25, ठीक, इसको कैसे कर सकते हो 24 को 25 बना के लिए क्या कर सकते हो, चाहे ऐसे कर सकते हो 18 को 25 बनाओ तो कितना होगा 18 प्लस 7 कितना होता है 25, इसमें जोड़ो तो 13 प्लस 7 कितना आता है, नहीं हो रहा है 20 हो जा रहा है, यहाँ 19 है, तो इसका मतलब यहाँ का पैटर्न नहीं दिख रहा है, ठीक। अब इसका पैटर्न देखो 12 का पैटर्न 25 से देखो तो 12 गुने 2 कितना होगा, अगर मान लेते हैं इसका पैटर्न देख रहे हैं 12 गुने 2 प्लस 1 चेक करो तो कितना आ रहा है 25 आ रहा है। अब इसको देखो 18 गुने 2 प्लस 1 कितना आ रहा है 37 आ रहा है, ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो दूसरा को चेक कर लेते हैं 13 गुने 2 प्लस 1 कितना 13 2 26 1 27 बिल्कुल आ रहा है। देखो इसको स्क्वायर करने पे आ जा रहा है, इसका मतलब ये देखो 9 कितना है 9 गुने 2 प्लस 1 कितना होगा 9 2 18 1 19 बिल्कुल आ रहा है। यानी इसका मतलब क्या होगा 27 गुने 2 कितना होना चाहिए 27 गुने 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 55 होना चाहिए 25 फिल आ रहा है ना। देखो 27 प्लस 2 कितना हुआ 54 प्लस 1 कितना हुआ 55। नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए 30 गुने 2 प्लस 1 कितना होना चाहिए 30 गुना 60 61 61। देखो 55 9 61 यानी 9 ये दिखा, देखो यहाँ पे क्या दिखा पहला पैटर्न को जो फॉलो किए तो आपको क्या क्या दिखा जाए, देखो गौर गौर पे यहाँ 9 दिखा, मिडिल टर्म में 9 दिखा, तो मिडिल में 9 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दो आंसर होगा। उसके बाद क्या पहला पोजीशन पे इस पे क्या आया था जो 25, यहाँ पे 9 दूना 18 1 19, तो 27 दूना 54 सॉरी
हाँ 54 1 55, यानी 55 पहला पोजीशन पे क्या होगा, ये नहीं होगा, तो ये कैंसिल हो गया, तो पहला पोजीशन पे 55 ये है। ठीक, अब कितना होना चाहिए, 30 दूना 60 है 61, 30 दूना 60 और 1 61, यानी 55 और 61, ये दिख रहा है ना। तो कौन सा नंबर होगा, आंसर डी होना चाहिए। कौन सा आंसर होना चाहिए, आंसर डी, ये 61 है। ठीक, थोड़ा समझ में आया। देखो रीजनिंग में आपको प्लस माइनस को आपको अलग से ढूंढना पड़ेगा, कैसे उस साइन को कैसे यूज किए हैं, है ना। मैथ थोड़ा है कि प्लस है तो प्लस ही होगा, माइनस है तो माइनस होगा, तो रीजनिंग है तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक, इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन है आप बुक के किसी भी बुक से उल्टा के करिएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये नंबर है, ये क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको मिसिंग कैरेक्टर ढूंढना है। तो पहला क्वेश्चन आपको देखो 51 देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपके पास कितना दिया हुआ है, जरा गौर करो। ये कर रहा है 7 इंटू 3, है ना, माइनस, अच्छी डिवाइड है, ये डिवाइड 8 इक्वल टू 80 हो रहा है। तो 80 बनने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको, देखो तो अगर 7 इंटू 3 है तो अब 7 प्लस 3 कर दो, प्लस 3, है ना। अच्छा इसको एक बार इसको लिख लेते हैं ना। अब देखो 7 इंटू, है ना, 7 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8, इसको कितना बनाना है हमको, 80 बनाना है। 80 बनाने का मतलब क्या होना चाहिए, 7 प्लस 3 कर दो और इंटू 80 कर दो, 8 कर दो ना, तो 7 प्लस 10 3 कितना, 10 इंटू 8 कितना हुआ, 80। इसका मतलब क्या हुआ, जहां ये, इसका मतलब क्या हुआ आपको, जहां ये इंटू का साइन है यहाँ क्या हो गया, प्लस का साइन, और जहां डिवाइड का साइन था यहाँ क्या हो गया, इंटू का साइन, यानी साइन को इंटरचेंज करने पे आंसर आ जाता है। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना होना चाहिए, गौर करो, 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9, इसका मतलब हो गया जहां डिवाइड था वहां क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई, यानी 8 इंटू 2, है ना, और जहां मल्टीप्लाई था वहां क्या होना चाहिए, एडिशन, तो प्लस 9, है ना। ठीक, हाँ तो यहां से क्या होता है, 8 दूना 16, बदमाश लगा देते हैं, 8 दूना 16 प्लस 9 कितना हुआ, 25। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 25, 25 का बी, पता चल गया। देखो आपको प्रॉपर्टीज से आंसर चला समझ में आ गया। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा था, यहाँ पे 80 बनाना था, तो 80 बनाने के लिए क्या करें, जहां इंटू था वहां प्लस कर दिया, जहां डिवाइड था वहां इंटू कर दिया, तो ये हमें 80 मिल रहा था। तो सिमिलरली ये जो प्रॉपर्टी ये दिया हुआ है, इसका नंबर ढूंढने के लिए जहां डिवाइड था वहां क्या कर दिए, मल्टीप्लाई, जहां डिवाइड था वहां क्या कर दिया हम लोग, जहां डिवाइड था यहाँ मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जहां मल्टीप्लाई था वहां एडिशन, यानी एडिशन कर दो, तो बॉडमास लगा देते, 8 इंटू 2 कितना हुआ, 16 प्लस 9 कितना हुआ, 25, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25, इसका आंसर 25। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो, हाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो 52 नंबर क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जरा देखो क्या कह रहा है। ठीक, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको, क्वेश्चन 152 दिया हुआ है नंबर, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी नंबर है कोई फर्क पड़ता है। ये 48 है, तो 48 को कैसे किएगा तो 42 आएगा, 48 को कैसे करेंगे तो 42 आएगा, सॉरी 48 को कैसे करेंगे तो 42 आएगा। अच्छा उसके बाद क्या करा है, 50 है, इसको क्या करेंगे तो ये आपको 5221 आएगा। उसी तरह ये दिया हुआ, अच्छा इसको गौर करो, 42 लाने के लिए 48 को क्या किया होगा, एग्जाम्पल तो अगर मान लो 2 से डिवाइड कर देते, देखो ना ये तो कितना होगा 24, है ना, और 24 का इंटरचेंज कर दो, क्या कर दो इंटरचेंज डिजिट का, अगर डिजिट का इंटरचेंज कर देते क्या होगा, ये 24 है तो इंटरचेंज करते क्या होगा, अगर ये 24 है तो इंटरचेंज करेंगे तो क्या होना चाहिए, 24 है इंटरचेंज करते क्या 42 आ रहा है, यानी 48 को 42 लिख दिए, फिर आ रहा है। तो बोले सर ये दूसरा पैटर्न देख लेते हैं, फिर दूसरा का भी चेक कर लेते हैं, ये कितना हुआ, 24 से 50 को 2 से डिवाइड करो कितना होगा, 24 से 12 और 25, है ना, 12 से 25 होगा। इसको इंटरचेंज करो, इसको इंटरचेंज करो, इंटरचेंज करने पे क्या मिलेगा आपको बताओ, अगर इसको इंटरचेंज करते हैं तो क्या मिलना चाहिए, इंटरचेंज नंबर का, यानी पहला पोजीशन करते हैं 5 हो जाएगा, है ना, ये 5 हो गया, इंटरचेंज कर रहे हैं, और ये सीरियल वाइज देखना है, क्या देखना है, राइट से देखना, तो 5 उसका 2 है, उसका 2 है, उसका 1 है, देखो 5 2 1 2 1 है, देखो 5 2 1 2 1, ठीक है,
5221 है, तो बिल्कुल ये 5221 है, यहाँ पे 42 है। ठीक, अब इसको जरा देखो, इसको क्वेश्चन को देख लो। अब इसको मान लो यहीं पे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, इसको 936 को डिवाइड करो, 936 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 4 है ना, 6, उसके बाद 6 12 1 8, 468 होगा। ठीक, 468 को इंटरचेंज करो तो क्या मिलेगा, 468 को इंटरचेंज करो तो क्या मिलेगा, 8 6 4 864। देखो 864 आपको दिख रहा है, 864 आपको ये दिख रहा है। इसका मतलब 12 से 48 को डिवाइड करो, 12 से 48 को अगर मान लो डिवाइड करते हो 2 से तो कितना हो जाएगा आपको, 6 2 4 है ना, 624। ठीक, 624 को इंटरचेंज करो तो क्या हो जाएगा, 426। क्या होगा, 426। 426 आंसर है, बिल्कुल 426 आंसर नंबर ए। कितना क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बढ़िया सा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं आगे। 154 नंबर क्वेश्चन देखो, 154 नंबर। अच्छा सुख, इसका पोजीशन बदल देते हैं तो ठीक रहेगा, आपको आंसर स्पेस मिल जाएगा। ठीक, हाँ जा देखो 154 नंबर क्वेश्चन देखो। 154 नंबर क्या कर रहा है, जरा गौर करो। क्वेश्चन नंबर 154। ठीक, क्वेश्चन नंबर 154। तो इसको चेक करो आंसर क्या दिखा रहा है, कैसा आंसर होना चाहिए बताओ। ये क्या दिखा रहा है, 154 में कर रहा है 128 है, 1 इंटू 2 इंटू 8 है, 1 इंटू 2 इंटू 8, ये कितना हो रहा है, 812 हो रहा है। उसके बाद क्या दिख रहा है, 4 इंटू 6 इंटू 9 क्या दिख रहा है, 946 दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 5 इंटू 3 इंटू 7 इजकल टू क्या दिख रहा है, 753। तो हमें क्या पूछ रहा है, 2 इंटू 4 इंटू 9 कितना होना चाहिए वाट, ये कितना होना चाहिए। अब यहाँ गौर करो, ये 812 है, इसका मतलब क्या दिख रहा है आपको, ये दो मिडिल नंबर जो है, यहाँ पे अगर गौर करोगे आप, यहाँ पे गौर करोगे तो मिडिल नंबर जो है सबसे लास्ट में, देखो यहाँ पे इसका मिडिल नंबर सबसे लास्ट में है, इसका मिडिल नंबर सबसे लास्ट में है ना। ये 2 से मिल रहा है, उसके बाद देखो ये 6 है, ये 6 से मिल रहा है, और ये 3 है, ये 3। आपको देखने से लग जाएगा, क्योंकि रीजनिंग है, बार बार बता रहे हैं तो आपको थोड़ा अलग से दिमाग लगाना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, मिडिल नंबर 4, तो इसका नंबर लास्ट क्या हो जाएगा 4। इतना तो समझ में आ गया। अब क्या दिख रहा है, इसका जो फर्स्ट नंबर है वो बीच में है, मिडिल में है, इसका फर्स्ट नंबर बीच में है, तो इसका फर्स्ट नंबर कितना होगा बताओ। फर्स्ट नंबर जो है बीच में है, फर्स्ट नंबर ये है, देखो ये फर्स्ट है तो यहाँ फर्स्ट है, खिला रहा है, ये फर्स्ट है तो यहाँ फर्स्ट है, ये फर्स्ट है तो यहाँ इस पोजीशन पे सेकंड, इसमें फर्स्ट है तो इसमें सेकंड है, इसमें फर्स्ट है तो इसमें सेकंड है। तो इसका मतलब यहाँ फर्स्ट क्या होगा, ये 2 नंबर है, ये 4 का काम हो गया था, 2 नंबर तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, देखो 8 है तो 8 लिखा हुआ है, 9 है तो 9 लिखा हुआ है, 7 है तो 7 लिखा हुआ है, तो इसका 9 लिखा तो इसका 9, 924 कितना होना चाहिए आंसर इसका, 924। देखो 924 आपका आंसर दिख रहा होगा। ठीक, 924 आपका आंसर दिख रहा होगा। देखो सॉरी कौन सा आंसर कर दिए, हाँ ये 155 कर दिए, 144 किए ही नहीं। चलो अभी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 155 था, ठीक, हमें लगा 154 नहीं किया। देखो ये क्या है 155, ये छूट गया नंबर, चलो इसको कर लेते हैं। अच्छा 153 भी छूट गया, कौन सा क्वेश्चन कर लिए, 155 डायरेक्ट कर लिए। देखो क्वेश्चन पोजीशन चेंज करने से ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अभी कर लेते हैं। ठीक, अब ये 155 था, हो गया। अब जा देखो, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन देख लेते हैं, 153 देख लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153। ये क्या कर रहा है, 48 प्लस 64, देखो कितना हो रहा है, 44 हो रहा है, 48 प्लस 64। तो ऐसे इसको लिखो तो 48 प्लस 64 कितना आ रहा है, 48 प्लस 64 इजिकल टू कितना आ रहा है, आपको दिख रहा है 44। अच्छा इसको सभी नंबर को ऐड कर कितना हो, 8 प्लस 4 12 6 कितना, 18 4 22, यानी सभी को सिंगल सिंगल जोड़ देने पे क्या हो रहा है, 6 प्लस 4 ये 22 हो रहा है, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 44 दिख रहा है, नहीं 22 को 42 हो रहा है। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करो, जा देखो नेक्स्ट नंबर को देख लेते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है 53, नेक्स्ट कैरेक्टर है 53, यानी सभी को सिंगल नंबर जोड़ो, 5 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 6 कितना हो रहा है, देखो तो 9 6 15 3 18 5 23, 23 गुने 2 कितना हो जाएगा, 23 गुने 2 कितना होगा 46, बिल्कुल ये प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है। और ये थर्ड नंबर देख लो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 9 प्लस
3 + 6 कितना होगा बताओ? 6 3 9 18 2 20। अब 20 × 2 कितना होना चाहिए? 40 होना चाहिए। तो 40 दिख रहा है, तो बिल्कुल 40 दिख रहा है। इसका मतलब इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा? इसको ऐड करो तो 9 + 8 + 5 + 7 कितना होगा? चेक करो। 9 8 17 7 24 5 29 दूना कितना होता है? 58। आंसर क्या होना चाहिए? ये कितना होगा? 29। और 29 × 2 कितना होगा? 9 दूना 18 3 दूना 4 1 5 58 है ना। कितना आंसर होना चाहिए? 58। देखो कितना आसान सा सवाल है। यानी 133 का आंसर कितना होना चाहिए? बी 58। देखो कितना आसान सा सवाल है। ठीक ठीक 153 का आंसर कितना हुआ? 58 यानी बी आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो हमें छूट गया है 154। अच्छा 154 के लिए आप इसको हम इरेज कर लेते हैं, थोड़ा ठीक रहेगा। ठीक, इसको क्या कर लेते हैं? इरेज कर लेते हैं, ताकि हमको कोई परेशानी नहीं हो जाएगा। ठीक, हम चाह रहे हैं हर क्वेश्चन आपको कंसेप्ट क्लियर कर दे। ठीक, हर क्वेश्चन क्या कर दे? कंसेप्ट क्लियर कर दे। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं 154 को। 154 को देख लेते हैं। इसको भी थोड़ा साफ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब कितना हमको नंबर मिलेगा? इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जरा। कौन सा? 158 को। ठीक, 154 को, क्वेश्चन नंबर 154। ये क्या कर रहा है? 58 × 74 = 27 दे रहा है। 58 × 74 = कितना दे रहा है? 74। अच्छा सॉरी, 58 × 74 = 27 दे रहा है। तो सोचो कैसे दे रहा है 27। इसको तो आपको देखना पड़ेगा, है ना। इसको थोड़ा अलग से सोचो कैसे कर सकते हैं। अच्छा एक बात गौर करो तो इसमें, ठीक, हो सकता है कुछ आंसर आ जाए। देखो आप इसमें एक बात गौर करो, इस नंबर में एक नंबर गौर करो। क्या नंबर? जरा गौर करो। देखो ये 58 है। 58 का आधा कितना होता है? डिवाइड करो 2 से, हाफ कितना होगा? 27 हो जा रहा है। 36 का हाफ कितना होता है? 19 हो जा रहा है। 65 का हाफ 33 तो नहीं होता है ना। ये तो इंटीजर्स डेसिमल में हो जाएगा ना। ये तो डेसिमल में हो जाएगा नहीं। 65 गुना कितना होता है? 66 होता है ना। नहीं, अच्छा 58 का हाफ कितना हुआ? सॉरी 54 का हाफ होता है ना 27। 19 दूना 38, ये नहीं हो रहा है। नहीं, हम सोच रहे थे हाफ हो रहा है, यहाँ पे हाफ नहीं हो रहा है। देखो क्वेश्चन आधा नहीं हो जा रहा है। 58 का आधा कितना होता है? अच्छा आपको 20 कितना हो जाएगा? 4 25 3 28 28 होगा ना। 58 का आधा कितना हो जाएगा? 28। ये तो नहीं दिख रहा है। 36 का आधा कितना होगा? 18 होगा, 19 दिया हुआ है। यानी 65 का आधा नहीं है। कितना हो जाएगा? 33 मतलब 66 का आधा है। यानी एक बढ़ रहा है। इसका मतलब तो कुछ और सोच सकते हो। अच्छा और गौर करो, कुछ और तरीका क्या सोच सकते हो बताओ। अच्छा ये गौर करो, एक चीज हम गौर कर रहे हैं। देखो तो 58 है ये, और इंटू 74 है, इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? 27। 27 मतलब कितना? 22 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते होगा 54 होना चाहिए, है ना। 7 दूना 14 2 4 1 5। ठीक है, 54 होना चाहिए। यानी 54 यहाँ से कहीं से दिख रहे हो। देखो तो यहाँ के अगर इस नंबर को अगर आप फर्स्ट नंबर ले लो, इसमें से 4 नंबर ले लो, तो क्या 54 हो रहा है। अब 54/2 कितना होता है? 27। ये तो दिख रहा है नंबर। अच्छा सेकेंड ट्राई करो तो 36 × 28 = 19 दिख रहा है, यानी 38 होना चाहिए। ये 2 से मल्टीप्लाई करो तो 38 हो रहा है, 38 हो रहा है। इसका मतलब 38 होना चाहिए इधर से। तो देखो इसका फर्स्ट नंबर ले लो, इसका लास्ट नंबर ले लो, तो 3 2 38, बिल्कुल ये 38 हो रहा है। फील आ रहा है? ये 38 हो रहा है। इसका मतलब नेक्स्ट ट्राई करो, कितना था? 65 × 86 = कितना हो? 36 इंटू 2 मल्टीप्लाई कितना हो? 66 होना चाहिए। इसका मतलब 6 और इसका फर्स्ट नंबर है, इसका लास्ट नंबर ले लो, 66 आ रहा है बिल्कुल। इसका मतलब हो गया आपको जो नंबर हो रहा है फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को लिख दो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 और 9 है, तो इसका तो डेसिमल में 2 और 8 है। 2 और इसका फर्स्ट नंबर है, इसका लास्ट नंबर कितना हुआ? 8, और 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा? 14 14। कौन सा ऑप्शन है? 14 डी आंसर है। कौन सा ऑप्शन होगा? डी। कौन सा ऑप्शन होगा आपको? डी। ठीक, ये आपको डी आंसर दिख रहा है। ठीक, ये भी क्वेश्चन हो गया।
55 हो गया था। अब 56 देखते हैं, इस क्वेश्चन का ज्यादा देखा। ये जो दिख रहा है आपको, कितना दिख रहा है नंबर, ये नंबर आपको दिख रहा है 92536। अच्छा 92536। अच्छा गौर करो तो ये 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, सॉरी नहीं दिख रहा है ना, 3 का स्क्वायर कितना होगा, यहां पर गौर करो, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 5 का स्क्वायर 25, और 6 का स्क्वायर 36। देखो यही नंबर दिख रहा है 9, 25, 36, यही दिख रहा है ना। इसका देखो तो 2 दूना 4 प्लस 4 चौका 16 प्लस 9 9 81, यही दिख रहा है नंबर। देखो 41681, 41681, इसका मतलब ये नंबर क्या होगा 7 7 49, 49 है ना, ये नंबर क्या होगा 49। उसके बाद 8 8 64, 64, उसके बाद 100, ये क्या होना चाहिए 100, यानी 49 64 100 होना चाहिए आंसर। कौन सा है आंसर, चलो 49 64 100, डी आंसर है, इसका आंसर डी हो गया। फिर आया तो कितना आसान था, स्टार दिया था 3 स्टार 5 स्टार 6, क्या करें सभी का स्क्वायर है, डिजिट को रिपीटली राइट कर दिया है, ओनली क्या कर दिया है सभी के स्टार को डिजिट को राइट कर दिया है। तो देखो 49 64 100, कौन सा आंसर होगा इसका डी। अब इस नंबर को देखो जरा 157 को ट्राई करो, है ना, 157 का ट्राई करो, क्या दिख रहा है आपको, 1 मिनट देखो और उसके बाद यहां बनाओ, ठीक 1 मिनट देखो और उसके बाद आंसर करो। 157 क्वेश्चन को ट्राई करो। ये दिया हुआ है 228 और 8 3 दिख रहा है, नहीं आप सोचो ये क्या दिख रहा होगा, ठीक एक बार ट्राई करो उसके बाद देखो ये क्या दिख रहा है। अच्छा ये गौर करो तो ये 28 हो रहा है, ये 28 हो रहा है, इसका मतलब क्या देखो, इसका मतलब क्या दिख रहा है, कुछ दिख नहीं रहा। अच्छा इस एक सोचो, एक बार सोचो तो ऐसे, अगर नहीं दिखा 2 पे 3 लिख दो, कितना देगा 23, 2 पे 3 लिख दो 23, और प्लस कितना 2 + 3 कितना 5, ऐड करो तो कितना आ रहा है 28 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ये नंबर। देखो एक बार और ट्राई करो, इस दूसरा नंबर को ट्राई करो, दूसरा नंबर क्या दिख रहा है आपको 5, नहीं ये तो 45, हाँ ठीक है। ये क्या कहे हम लोग 4 पे 5 लिख दो, 4 पे 5 लिख दो, आप प्लस ये 9 लिख दो, नहीं तो नहीं आंसर आ रहा, ये 5 दोनों का सम है, ठीक तो 5 और 4 9, तब नहीं आ रहा है, सॉरी 23 आप प्लस 5 28 हो रहा है ना, 23 + 5 हो रहा है, नहीं अच्छा ये नंबर हम लोग ऐड नहीं कर सकते क्या, 23 + 5 ये कितना होगा 4 पे 5 डाल दो तो 4 पे 5, अगर मान लो 5 ही ऐड कर रहे हैं, ये सम नहीं ऐड हुआ, देखो 2 + 3 5 हो रहा है संयोग से, अगर 4 + 4 9 होता है तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, 54 नहीं आ रहा है, इसका मतलब 5 ही ऐड हो रहा है तो कितना हो जाएगा 50। ये नंबर को देखो, इसका मतलब समझ में आ रहा है 5 के इंक्रीमेंट हुआ है तो उसी 2 नंबर पे, यानी 3 पे 5 डाल दो आप +5 कर दो, कितना हो जाएगा 40 आंसर आ रहा है, बिल्कुल बी आ रहा है, ठीक। ये ऐड नहीं किया हुआ, ऐड क्या रहता था यहाँ 54 रहता, अगर मान लो 2 के पे 3 रख दो तो 23, और 2 + 3 कितना 5, अगर 23 + 5 कितना 28 होता है, तो यहाँ पे अगर 4 पे 5 रखते तो 45, आप +9 कर देते हैं 54 हो रहा है, तो 9 +5 ही ऐड हो रहा है ना, 5 ही ऐड हो रहा है, इसका मतलब लास्ट में हम क्या कर रहे हैं 5 ही ऐड करेंगे, तो 3 पे 5 आप +5 कितना होगा 40 आंसर, इसका आंसर क्या होगा बी, आपके सामने है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जा देखो 158 देगा, देखो 8 + 5 कितना हुआ 13 7 91, हाँ अगर इसको ऐड कर दो 8 + 3 कितना हुआ, सॉरी 8 + 5 कितना हुआ 13, आइए गुने कर दो कितना होगा आपको 8 + 3 कितना हुआ 8 5 13 7 91, ठीक, यानी 13 7 91 13 × 7 हो रहा है, ये हो रहा है 13 × 7, ठीक आ रहा है 91। अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक ये नंबर प्लस कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब ये हुआ 8 5 13 × 7 कितना हुआ 13 7 91, इसका मतलब ये हुआ ये ऐड हो रहा 9 3, यहाँ प्लस कर दो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 9 3 12, अच्छा इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, ठीक 9 3 12 × 4 कितना हुआ 48 हो रहा है, वेरी गुड। इसका मतलब 12 6 18 गुने ये प्लस हो गया, सॉरी ये प्लस और ये 9, 18 × 9 कितना होगा बताओ 162, ठीक 18 × 9 कितना होना चाहिए 162, आंसर देखो बी 162 आंसर है, यानी 18 × 9 कितना होता है 100,
62 होता है। ठीक, 9 है बदल के 2 हाथ में 7, 9 7 16। ठीक, 162 आंसर आ रहा है, इसका आंसर बी आ रहा है। इस टाइप के बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक, अभी जितने भी क्वेश्चन आप देखे होंगे सभी अलग अलग कैटेगरी का आपको मिल रहा होगा। ठीक, तो आज के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय।